कन्या राशि भचक्र की 6वीं राशि है। इसका विस्तार 150 अंश से 180 अंश तक है। उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम 3 नक्षत्र, हस्त के 4 नक्षत्र और चित्रा के 2 नक्षत्र इस राशि में सम्मिलित होते हैं। इसका स्वामी बुध है। बुध की यह दूसरी राशि है। यह पृथ्वी तत्व राशि है। इसका तत्व पृथ्वी होता है। जैसे बुध की पहली राशि मिथुन द्विस्वभाव थी, यह भी द्विस्वभाव ही होती है। यह समराशि है, स्त्री राशि है, निष्फल राशि है, शीत और शुष्क राशि है। बुध यहां उच्च होता है। शुक्र बुध का मित्र है, फिर भी इस राशि में वह नीच होता है। जब कभी सूर्य, चंद्रमा, मंगल या गुरु इस राशि में होंगे तो वे शत्रु क्षेत्रीय होंगे। मात्र एक शनि ही इस राशि में मित्र क्षेत्रीय होता है। क्योंकि बुध इस राशि में उच्च होता है, शुक्र नीच होता है, इसलिए बुध से प्रभावित व्यक्ति धन के बजाय ज्ञान का अधिक आदर करते हैं। आध्यात्मिक संपदा और ज्ञान जिनका प्रतिपादन देवी सरस्वती करती हैं, उन पर इनका ज्यादा अवलंबन होता है। इस लग्न में पैदा होने वाले जातक सामान्यतः कभी दिवालिया नहीं होते। यह हमेशा वृद्धि की तरफ अग्रसर होते हैं। इनका ज्ञान इन्हें अमृत्यु की तरफ अग्रसर करता है और बौद्धिक ऐश्वर्य इन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। यदि बुध अपनी राशि में है तो वह कन्या राशि में अपनी अन्य राशि मिथुन से भिन्न होता है और ऐसे ही भिन्न उसके प्रभाव होते हैं उन सभी पर जिनसे वह संपर्क में आता है। निरीक्षण करने वाला इन्हें समझ नहीं पाता। इनकी प्रवृत्ति रहस्यमयी होती है। शारीरिक लक्षणों के बारे में बात करें तो बुध की लग्न में पैदा होने वाला जातक सामान्यतः लंबा होता है, लेकिन उसका शरीर स्थूल नहीं होता और बहुत पुष्ट भी नहीं होता। आंखें और बाल काले, आवाज में कुछ कर्कशता हो सकती है, तेजी से चलने वाले होते हैं। स्थूल उदर उनका सामान्यतः नहीं होता है। अपनी सक्रियता के कारण वे अपनी वास्तविक उम्र से कम दिखाई देते हैं। भौहों के निकट माथा उठा हुआ होता है और आंखों के भाव इनके निष्कपट और सच्चे होते हैं। ये चतुर होते हैं परंतु चालाक नहीं होते, क्योंकि यह राशि बुध के द्वारा शासित है। इसलिए परिवर्तन सदैव वांछित होता है। अनेक जातक सदा ही अपना निवास स्थान या नौकरी बदलते हैं। 12 लग्नों में जन्मे सभी व्यक्तियों में कन्या लग्न वाले अपने अंतर आत्मा के आदेशों को मानने वाले और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी नियंत्रण में रखने की क्षमता वाले होते हैं। वे समय को लक्ष्य करके चतुराई से अपना साधन करते हैं। गहन व्यावसायिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि बुध वाणिज्य ग्रह है, वैश्य ग्रह है और तीव्र गति वाले ग्रह बुध के समान कार्य करने में ये बहुत तीव्र और फुर्तीले भी होते हैं। बुध कौतूहल प्रिय ग्रह है, तो ये व्यक्ति भी कौतूहल प्रिय, विनोद प्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बेचैन भी हो जाते हैं। ये शीघ्र विषय पर देर से आते हैं। चित्रकार हों तो उनका समावेश हर विषय में, विचारणीय विषय में वो करते हैं। बुध की कन्या लग्न में पैदा होने वाले जातक विवेकपूर्ण होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, विश्लेषक होते हैं। वे समग्र विश्लेषण करते हैं परंतु तीक्ष्ण समालोचक होते हैं। स्वयं पर दया करना उनका दोष है। यहां वे पक्षपात कर जाते हैं। वे दूसरों के दोष निकाल लेंगे लेकिन अपनों को इग्नोर कर देंगे।
वे यदि निरीक्षक हों या परीक्षक हों, यदि कहीं बुध लग्न में हो या बाहर हो और क्षीण स्थिति में हो तो असंतोषी होते हैं, और यदि कार्य कठिन हो तो निराश होकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यदि बुध बलवान होगा तो आगे बढ़कर कार्य लेते हैं, उसे पूर्ण करते हैं। अपनी अपूर्ण बुद्धि के सूक्ष्म परीक्षण के और विषय की गहराई में जाने के कारण उसमें सफल भी होते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व की राशि है। धन की बचत करने की आकांक्षा इनकी होती है और ये मितव्ययी होते हैं और धन बचाकर सदैव भविष्य के लिए रखते हैं। और कभी कभी ये गुप्त रूप से भी संचय करते हैं, जिसकी जानकारी इनके परिजनों को भी नहीं होती, लेकिन उस समय पर उनकी बचत काम आती है। यदि ये यात्रा करते हैं तो अभी धन का कुछ शेष भाग बचाकर एक अलग जेब में रखते हैं। कहीं हानि होने पर इन्हें आपातकाल में आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए ये संयमित अपनी बचत रखते हैं। आवश्यकता से ज्यादा सावधान होते हैं। पत्र को भेजने से पूर्व उसे खोलकर पुनः पढ़ना पसंद करते हैं और भूलों का परिहार भी करते हैं। यदि उनको किसी से परामर्श लेना है तो वे देर तक और विस्तृत परामर्श लेते हैं। मानो किसी चिकित्सक के पास जाएं या किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो उसे देर तक विचार विमर्श करते हैं। किसी भी वस्तु को एक स्थान पर रखने में और उसको व्यवस्थित रखने में वे बड़े कुशल होते हैं। दुर्भाग्यवश उनके नीचे काम करने वाले या उनके नौकर चाकर यदि वो कन्या लग्न के नहीं होंगे तो वो उनके सामान्य चपल नहीं होते, इसलिए उनकी अपेक्षा के स्तर तक वे उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते। अन्य लोगों से ये इतना संतुष्ट नहीं हो पाते। कन्या राशि क्योंकि सम राशि है, स्त्री राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है, इसलिए बागवानी, उद्यान कर्म आदि में सुख प्राप्त करते हैं। कन्या राशि वैसे भी कृषि और सामाजिक व्यवस्था की देवी है। लेकिन यदि यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो वह व्यक्ति को आलसी और सब कुछ आसानी से लेने वाला बनाती है, परंतु दूसरों को प्रेरणा देने में उन्हें सुख की अनुभूति होती है और वे अपने से नीचे काम करने वालों के लिए अद्वितीय होते हैं। द्विस्वभाव राशि है, इसलिए इसमें परिवर्तन स्वाभाविक है। जिनसे मित्रता कर सकते हैं उनसे समय पड़ने पर वो उन्हें छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसका स्वामी बुध है और यह छठी राशि है। तो ऐसे व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बहुलता होती है। औषधि, आहार, भोजन और स्वास्थ्य आदि की चाह में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाते हैं। बुध छठे भाव का स्वामी है, छठी राशि का, और छठा भाव अस्पताल या रोग का भी होता है। तो जब बीमार होते हैं तो इच्छा शक्ति की कमी इनमें महसूस होती है और बीमारी के बारे में ज्यादा चिंतन करते हैं। कल्पनाशील बहुत होते हैं। कभी कभी स्वयं को बीमारी की पकड़ से बाहर निकालने के लिए ये ज्यादा उत्साह नहीं करते और अपने स्वास्थ्य को स्वयं भी छीन कर सकते हैं। बुध लग्न में जातक जो पैदा होते हैं उनकी प्रवृत्ति बहुत अधिक बात करने की होती है। बहुत ही विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होता है। वार्तालाप में इतना लंबा विवरण देते हैं कि वो दूसरों के लिए उबाऊ बन जाता है। वह व्यग्र होता है, बेचैन होता है कि जब तक कि वह आक्षेप और दूसरों की भूलों पर अपनी समालोचना और मानसिक प्रवृत्ति से विशेष अवस्था को नहीं दे देता है। उसे छोटी छोटी बातों पर इतना अधिक विश्लेषण नहीं करना चाहिए, यह उसकी दुर्बलता बन जाती है। दूसरों पर शंका नहीं करनी चाहिए। यद्यपि उसमें बुद्धिमानी होती है, शीघ्र बोध भी होता है, फिर भी वह जो चाहता है उसमें स्थिरता की आवश्यकता रहती है। वह एक अच्छा निर्णायक और बुद्धिमान व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी उसे दूसरों की सलाह की आवश्यकता होती है और उसे दूसरों की सलाह लेनी भी चाहिए, भले ही निर्णय अपने आप करें। दूसरों की भूलों को भुलाना और इनमें क्षमाशीलता का गुण होना भी आवश्यक है।
लंबे समय से स्थिर किया हुआ क्रोध इन्हें यदि होता है तो वह इनके लिए शुभ नहीं होता।